कानपुर में इंसानियत हुई शर्मसार। कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को घर से निकाला। कोरोना पॉजिटिव होने पर मां को घर से निकाला बाहर। भीषण गर्मी में सड़क किनारे पड़ी रही बुजुर्ग महिला। चकेरी पुलिस ने महिला को अस्पताल में कराया एडमिट। राजधानी लखनऊ में फिर सवालों के घेरे में एम्बुलेंस सेवा। मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। रिक्शे पर मरीज को ले जाने को मजबूर हुए परिजन। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। यूपी में अब हर कोरोना मरीज का होगा इलाज। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर प्राइवेट अस्पताल करेंगे इलाज। सरकार उठाएगी हर मरीज का खर्चा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी ने जनता से की अपील। कहा, जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें लोग। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए जनता। रात्रि कर्फ्यू का भी पालन जरूर करें। यूपी में कोरोना संक्रमण के मरीजों में आई गिरावट। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 35,614 नए मरीज। 25,633 मरीज डिस्चार्ज। सीएम योगी का ट्वीट, हम तेजी से विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ते संक्रमण के बीच रद्द हुई हेमकुंड साहिब यात्रा। 10 मई को खुलने वाले थे कपाट। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नई तारीखों का जल्द करेगी ऐलान। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 551 समर्पित मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को सैद्धांतिक मंजूरी। पीएम केयर से दिया जाएगा फंड। पीएम ने दिया निर्देश, इन प्लांटों को जल्द से जल्द चालू किया जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर ट्वीट कर कहा, सिस्टम फेल है, इसलिए ये जन की बात करना जरूरी है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता राजनीतिक काम छोड़कर करें लोगों की मदद। कांग्रेस का यही धर्म है। सीएम के निर्देश पर यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में भेजी गई रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप। इंजेक्शन को लेकर सीएम के सख्त निर्देश, हर जरूरतमंद को उपलब्ध कराई जाए रेमडेसिविर। लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन में चल रहा सैनिटाइजेशन का महाअभियान। बाबू बनारसी दास वार्ड के मलिन बस्ती में किया गया सैनिटाइजेशन। आगरा में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर लेकर इधर उधर भटक रहे मरीजों के परिजन नाइक की सराय स्थित प्लांट पर घंटों ऑक्सीजन मिलने का इंतजार करते रहे। आगरा में लोटस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का नोटिस चस्पा। आगरा के मंगलम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का लगाया गया नोटिस। जल्द होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। नोएडा के सेक्टर 39 सीएमओ कार्यालय के बाहर इंजेक्शन के लिए चक्कर लगा रहे लोग। सभी सरकारी कागजात पूरे होने के बाद भी नहीं मिल रहा इंजेक्शन। अधिकारियों पर लगाया गुमराह करने का आरोप। बलरामपुर में सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने जमकर उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। भीषण कोरोना महामारी में बिना मास्क भीड़ इकट्ठा कर चुनाव प्रचार कर रहे सांसद। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। श्रावस्ती लोकसभा से बसपा सांसद है राम शिरोमणि वर्मा। बरेली के सिटी स्टेशन रोड स्थित विनायक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने पर मरीजों को किया जा रहा जबरन डिस्चार्ज। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से हुई एक मरीज की मौत। तीमारदारों ने रोड जाम कर किया हंगामा। बागपत में लोग कर रहे लापरवाही। कंटेनमेंट जोन में सील तोड़कर आवागमन कर रहे लोग। बागपत में 700 से ज्यादा हो चुकी कोरोना मरीजों की संख्या। साप्ताहिक लॉकडाउन में 835। कंटेनमेंट जोन में डीएम करा रहे सैनिटाइजेशन। ललितपुर में कोविड काल में एसपी की सराहनीय पहल। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने पुलिस लाइन में 7 बेड का बनाया ऑक्सीजन युक्त अस्थायी मिनी अस्पताल। सभी जरूरतमंदों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे 7 बेड। रायबरेली में कोरोना के कहर के चलते एक्टिव मोड में आया प्रशासन। बैंक, थाना सहित सार्वजनिक स्थानों पर चौराहों पर किया गया सैनिटाइजेशन। दमकल कर्मियों ने दमकल की गाड़ियों से किया सैनिटाइज। सरेनी, लालगंज सहित अन्य जगहों पर हुई सैनिटाइजेशन ड्राइव। लखीमपुर खीरी में वीकेंड लॉकडाउन में शहर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सड़कों पर इस वक्त भारी संख्या में लोग जहां आवागमन करते थे, अब कोरोना वायरस के चलते सड़कें हुई सुनसान। शहर की मेन रोड और कोतवाली की सड़कों पर नहीं दिखे लोग। ऑक्सीजन की कमी के बीच कानपुर में ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी शुरू। मुनाफाखोर 4 से 5 गुना रेट पर बेच रहे हैं ऑक्सीमीटर। मेडिकल स्टोर में 450 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीमीटर 1800 से 2000 में बिक रहा है।
वाराणसी में बढ़ते कोरोना के बीच काशी में कुछ लोग मददगार बने हुए हैं और रोजाना कोरोना पीड़ितों तक खाना पहुंचाकर उनकी मदद कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव के नाम पर कोविड नियमों की उड़ रही धज्जियां। खंड विकास कार्यालय परिसर में न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग भी दूर दूर तक नहीं दिखी। वाराणसी में पुलिस सुरक्षा में रामनगर लाया गया ऑक्सीजन टैंकर को जाम में फंसने से बचाकर प्रशासन ने पहुंचाया रामनगर। कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, कहा हमारी तैयारी 10 कदम आगे की होनी चाहिए। कोरोना से हर हाल में जीतना होगा, कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए, टेस्ट ट्रेस ट्रीट की रणनीति पर हो काम। शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, कहा सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 2 वर्षों से बंद पड़ा है ऑक्सीजन प्लांट। प्रसपा अध्यक्ष ने सरकार को चिट्ठी लिखकर सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन प्लांट दोबारा शुरू करने की मांग की। अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल का बयान, प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए नियंत्रण कक्ष खोला गया है। अस्पतालों को दी जा रही ऑक्सीजन की हो रही निगरानी, प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बड़े भाई का निधन। कौशल किशोर के बड़े भाई का कोरोना से निधन, महावीर प्रसाद ने निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। बीजेपी विधायक संगीत सोम का हुआ कोरोना, मेरठ के सरधना से विधायक संगीत सोम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। विधायक ने खुद ट्विटर पर जानकारी दी और अपने संपर्क में आए लोगों को जांच कराने के लिए कहा। देश में लगातार चौथे दिन 3 लाख से ज्यादा कोरोना केस, 24 घंटों में रिकॉर्ड 2767 मौतें, 3,49,691 नए संक्रमित मिले, 2,17,113 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 1,69,60,172। अब तक 1,40,85,110 लोग कोरोना से उबर चुके हैं। एक्टिव केस पहुंचे 26,82,751। भारत में कोरोना से अब तक 1,92,311 लोग जान गंवा चुके हैं। 24 अप्रैल तक देश भर में 14,09,16,417 कोरोना डोज दी जा चुकी हैं। बीते दिन 25,36,612 टीके लगे। देश में अब तक 27,79,00,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 17,19,000 से ज्यादा सैंपल एक दिन में टेस्ट किए गए। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है। यूपी में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में सामने आए 35,614 नए केस। 24 घंटे में 25,633 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। उत्तराखंड में कोरोना महामारी में थोड़ी राहत की खबर, कोरोना संक्रमितों की मौत के आंकड़ों में आई गिरावट। 24 घंटे के अंदर मिले 4,368 नए मरीज, जबकि 44 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी सलाह, कोरोना महामारी रोकने के लिए सख्ती बरतने में ना हिचके सरकार। पूर्व सीएम ने अपनी विधायक निधि से सीएम राहत कोष में दान दिए 1 करोड़ रुपए। दिल्ली में कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन को और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने विचार करने के बाद ये फैसला लिया। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, दिल्ली में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। हमें केंद्र सरकार से 480 टन ऑक्सीजन आवंटित हुई है, लेकिन अभी ये पूरा आवंटन दिल्ली में नहीं आ रहा है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। बीजेपी के आईटी डिपार्टमेंट के नेशनल इंचार्ज अमित मालवीय ने दिल्ली के हालात का जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया।
ट्वीट कर कहा, ऑक्सीजन प्लांट का पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर दिया। दिल्ली वासियों के लिए 8 के बजाय केवल 1 ऑक्सीजन प्लांट बनाया। आगरा की गोयल सिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की भयंकर किल्लत। ऑक्सीजन की समस्या पर डीएम को लिखी गई चिट्ठी। शनिवार से अब तक आधा दर्जन मरीजों की गोयल हॉस्पिटल में हो चुकी है मौत। कानपुर में 18,000 रुपए में खुलेआम ब्लैक कर बेचे जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने लिखा पत्र। पीड़ित लोगों ने विधायक सुरेंद्र मैथानी से की थी शिकायत। गैस के अलग और 18,000 रुपए से मतलब सिक्योरिटी के। सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी हम वापस नहीं करेंगे। अच्छा। गोरखपुर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आए सांसद रवि किशन। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिए 40 लाख रुपए। जल्द ऑक्सीजन प्लांट शुरू कराने के लिए डीएम से की बात। श्रावस्ती में भी लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री साकेत मिश्रा ने शुरू की कवायद। डीएमटी के शिबू को पत्र लिखकर किया सूचित। 7 से 10 दिन में लग सकता है ऑक्सीजन प्लांट। बरेली में मानवता शर्मसार। कोरोना संक्रमित मां और बेटे की सिर्फ आधा घंटे के अंतराल में मौत हो गई, जिसके बाद एक ही चिता पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फरीदपुर के बाक्सरिया मोहल्ले की घटना। कोरोना से निपटने के लिए बहराइच में भाजपा नेताओं ने उठाया बड़ा कदम। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट के लिए 50 लाख की धनराशि देने के लिए भेजा पत्र। पयागपुर के विधायक और नगर विधायक ने भी धनराशि देने का किया ऐलान। फिरोजाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। ड्यूटी रिकॉर्डिंग सेंटर पर उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां। ड्यूटी पर जाने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूले। ड्यूटी चार्ट लेने के लिए हुई धक्का मुक्की। आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने इजाद की नई मशीन। अब 45 मिनट में ही मिल जाएगी कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट। 2 से 3 महीनों में बाजार में मिलने लगेगी मशीन। वाराणसी में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए महारुद्राभिषेक किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी के घर में 5 ब्राह्मणों ने शुरू किया महारुद्राभिषेक। अल्मोड़ा में वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। बाजार में जरूरत की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। वहीं लोगों की आवाजाही भी बहुत कम दिखाई दे रही है। हल्द्वानी में टनकपुर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं। 15 से 20 क्विंटल की खपत की जगह 70 से 80 क्विंटल लकड़ियां रोजाना लग रही हैं। प्रतापगढ़ में ईओ नगर पालिका ने शहर में अलग अलग क्षेत्रों में कराया सैनिटाइजेशन। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है 2253। श्रावस्ती में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए तेजी से हो रही सैनिटाइजेशन। सरकारी आवास, पुलिस चौकी, पुलिस लाइन और थानों पर सैनिटाइजेशन का काम किया गया। एएसपी ने पुलिस लाइन में साफ सफाई भी की। हरिद्वार में साप्ताहिक बंदी का असर देखने को मिला। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नजर आई तो पुरोहितों और पंडितों की गद्दी भी खाली दिखी। हालांकि पिंडदान और अस्थि विसर्जन के लिए आए लोगों की संख्या काफी रही। पौड़ी में वीकेंड कर्फ्यू का पालन जनता ने बखूबी किया। यहां रविवार को आकस्मिक सेवाओं को छोड़ पूरा बाजार बंद नजर आया। सिर्फ आकस्मिक सेवा से जुड़े लोग ही आवाजाही करते नजर आए। अल्मोड़ा के कोविड अस्पताल की लैब में एक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नियुक्ति। 21 डॉक्टरों के बीच एकमात्र माइक्रोबायोलॉजिस्ट अब तक कर रहे थे काम। अब कोविड की रिपोर्ट आने में देरी नहीं होगी। 27 अप्रैल को होने वाले अंतिम शाही स्नान को लेकर बैरागी और सन्यासी अखाड़ों में तकरार जारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रतीकात्मक तौर पर स्नान की पीएम मोदी ने की अखाड़ों के संतों से अपील। अखाड़ों में समन्वय बनाने को लेकर प्रशासन की बढ़ी टेंशन। अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र के कासिमपुर पावर हाउस डंप यार्ड में लगी आग। डंपिंग यार्ड में बने स्टोर में लाखों रुपए की फाइबर केबल जलकर खाक। अलीगढ़ पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने की मशक्कत। बस्ती में खाना बनाते समय घरों में लगी आग। आग में हजारों का सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सूचना के घंटों बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी।
बलरामपुर में T2 टाकीज में लगी भीषण आग। नगर पालिका और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। मौके पर डिप्टी एसपी सदर और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मौजूद। आग में लाखों रुपए का नुकसान। मथुरा के सदर बाजार इलाके में कार के गैराज में अचानक लगी आग शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। पल भर में कई कारें जलकर खाक, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 37 चौकी में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह का नहीं हो सका खुलासा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग में चौकी पूरी तरह जलकर हुई खाक। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार टैंकर ने पिकअप में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में पिकअप सवार 2 महिलाओं समेत 3 की मौके पर मौत। नैनी झील में ड्रिलिंग करने वाली बड़ी मशीन झील में झुकी, जिससे उसका जहरीला तेल रिसकर झील के पानी में मिल रहा है। इससे बत्तखों और इंसानों के साथ पर्यावरण को खतरा है। सुमना हादसे में एक और शव बरामद। शवों को वायुसेना के 2 विमान से जोशीमठ लाया गया। डीएम और एसपी ने रेस्क्यू कार्यों की लगातार की मॉनिटरिंग। अब तक कुल 11 शव बरामद। रुड़की में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी युवती की हत्या। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर का मामला। इटावा में टॉप 10 और 15,000 का इनामी कुख्यात अपराधी मनोहर भदौरिया गिरफ्तार। इकदिल पुलिस, बकेवर पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से किया गिरफ्तार। मनोहर के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी के अलावा कई अन्य मामलों में 27 आपराधिक मामले दर्ज। 32 बोर की पिस्टल के साथ 4 जिंदा कारतूस बरामद। हमीरपुर में पोलिंग पार्टियां रवाना होने से पहले वाहन चालकों का हंगामा। 2 दिन से खाने का इंतजाम नहीं होने पर भड़के ड्राइवर। सुमेरपुर हाईवे 34 पर लगाया जाम। पुलिस के समझाने के बाद हुए शांत। अमेठी में 26 अप्रैल को तीसरे चरण के होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन ने की पूरी। 15,43,647 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। 13 विकास खंडों में 682 ग्राम पंचायतों के 942 मतदान केंद्रों के 2,430 बूथों पर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में सोमवार को मेरठ में भी चुनाव। पुलिस लाइन में जवानों का लगा जमघट। कोविड नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। कोविड नियमों का खुद ही नहीं कर रहे पालन तो कैसे कराएंगे। मतदान के दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग। बरेली में पंचायत चुनाव में ग्रामीणों को लालच देने का सिलसिला शुरू। निवर्तमान ग्राम प्रधान सुभाष सिंह ने ग्रामीणों को बांटे रुपए और साड़ी। रुपए और साड़ी के साथ ग्रामीण महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के धौरारा गांव का मामला। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर तीसरे चरण का सोमवार को मतदान। जालौन के 9 विकास खंडों की 574 ग्राम पंचायत, 25 जिला पंचायत सदस्य के मतदान के लिए पूरी तैयारी के साथ रवाना हुई पोलिंग पार्टी। टिहरी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। नई टिहरी जिला अस्पताल के बाहर कांग्रेस का धरना। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने कहा, इलाज के अभाव में जा रही है लोगों की जान। कोरोना संक्रमण के चलते श्रीनगर में बसों की शॉर्टेज शुरू। शैक्षणिक संस्थान बंद होने से घर लौट रहे छात्रों को आ रही दिक्कत। बसों के इंतजार में सुबह से खड़े हैं लोग। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आए। जोशीमठ में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। फ्रांस के बाद अमेरिका की तरफ से भारत को मदद देने की बात कही गई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, विकराल स्थिति में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। हम भारतीय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत के हेल्थ वर्कर को अतिरिक्त मदद देंगे। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक डांस वीडियो अपलोड किया है। नताशा के इस डांस को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। उनके इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। विदाई डांस वीडियो की तैयारी कर रही एली अब्राहम ने बताया कि इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। गाने का एक स्टिल शेयर करते हुए एली ने कैप्शन में लिखा, ये मैं हूं और सुबह के 4 बजे हैं, बर्फ से ठंडे पानी में, पर मुझे इससे प्यार है।
हाल ही में फातिमा ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। फातिमा सना शेख ने बताया कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो रह चुकी हैं। हाल ही में फातिमा को नेटफ्लिक्स में फिल्म अजीब दास्तान में देखा गया था। इससे पहले फातिमा सना शेख ने अनुराग कश्यप की बनाई फिल्म लूडो में पिंकी नाम की लड़की का किरदार निभाया था। बॉलीवुड के बैडमैन गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर एक वेब सीरीज प्रोड्यूस करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये वेब सीरीज आध्यात्मिक गुरु ओशो की पहली सेक्रेटरी मां योग लक्ष्मी पर आधारित होगी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रणवीर कपूर अपनी को एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के आउटफिट्स के साथ खेलते नजर आ रहे हैं और अनुष्का इस बात से अनजान है। सोनू सूद ने एक टेलीग्राम ऐप के जरिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा, अब पूरा देश एक साथ आएगा, जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर। इंडिया फाइट्स विद कोविड पर हाथ से हाथ मिलाएंगे, देश को बचाएंगे। आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए सोनू जरूरतमंद लोगों को हॉस्पिटल में बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे। सांसद गौतम गंभीर की संस्था को एक्टर अक्षय कुमार ने दिए 1 करोड़ रुपए। बोले, इस मुश्किल वक्त से जल्द आएंगे बाहर। गरीबों के खाने का बंदोबस्त करती है गंभीर की संस्था। गौतम ने अक्षय का किया शुक्रिया। पाकिस्तानी एक्टर अली जफर ने भारत और उसके वासियों के लिए दुआ की। अली जफर ने ट्वीट किया, भारत के लिए दुआ कर रहा हूं, इस मुश्किल समय में हम आपके साथ हैं। #पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया। कुणाल खेमू ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सभी को हेलो, मुझे पता है कि ये हम सभी के लिए मुश्किल समय है, मगर हम अपने अपने घरों में रहने की हमें जरूरत है और एक दूसरे का साथ देने की भी जरूरत है।